ये 10th का मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में ट्रायंगल चल रहा है, जो कि लास्ट पार्ट है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ये अंतिम एक्सरसाइज का अंतिम हिसाब है, 16वां और 17वां। इसके बाद सर्किल शुरू होता है। तो इसमें दिया हुआ है आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अर्थात किसी समबाहु त्रिभुज में तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जरूरी नहीं है ABC, PQR, MNO, जो इच्छा हो कोई भी नाम रख सकते हो। तो इसको मानते हैं, माना कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका मतलब QR अगर x होगा, x मीटर, तो PR भी x होगा और PQ भी x होगा। इसमें सिद्ध क्या करना है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिएगी कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यानी शीर्ष लंब की चर्चा है। तो शीर्ष लंब का अर्थ हुआ, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसी भी त्रिभुज का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण, Q बिंदु पर कोण बन रहा है, R पर भी और P पर भी। तो प्रश्न के अनुसार कोई शीर्ष ले लो, Q के सामने वाली भुजा होगी या PR, Q के सामने यहाँ से भी एक लंब खींच सकते हैं, सामान्य लंबाई की होगी। ये अलग है साबित करने वाला, साबित करे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब समान लंबाई का होता है। तो खैर, अगर बिंदु R से शीर्ष R से PQ पर ये लंब खींचेंगे तो ऐसे शीर्ष लंब होगा। तो समझने के दृष्टिकोण से हम लोग शीर्ष P से QR पर एक शीर्ष लंब खींच रहे हैं। तो तुमको इस बिंदु का नाम चलो O रख लेते हैं। तो PO शीर्ष लंब QR पर है। माना, इसमें लिखने का स्टाइल होगा, माना कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP बराबर X होगा। X मान लेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार PO QR पर शीर्ष लंब है। अर्थात जब ये शीर्ष लंब हुआ तो ये कोण हो गया 90 डिग्री और ये कोण भी हो गया 90 डिग्री। चूँकि समबाहु त्रिभुज है ये, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये कोण भी पूरा 60 डिग्री होगा। लेकिन शीर्ष लंब खींचे जाने के कारण यहाँ पर 2 ठो समकोण त्रिभुज बन गया, एक बाईं ओर शीर्ष लंब के, एक दाईं ओर। लेकिन प्रश्न के अनुसार इतनी बात दी हुई है, कोई किसी समबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब खींचे जाने पर साबित करे कि, अब साबित क्या करना है, तो उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो कोई एक भुजा लेंगे, सब तो मतलब समान ही भुजा है। तो मान लो हम PQ लिए, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, ये किसके बराबर होगा, तो उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने, यानी शीर्ष लंब के वर्ग का
4 गुना, ये साबित करना है। इसको भाषा में लिखेंगे तो एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो एक भुजा का वर्ग लो, कोई भुजा लेंगे तो x मीटर ही है, तो एक भुजा के वर्ग, तो भुजा हो गया x, एक भुजा के वर्ग तो x का वर्ग, x का होल स्क्वायर का 3 गुना, यानी का 3 गुना यानी गुना 3। ये बराबर कितना साबित करना है, शीर्ष लंब के वर्ग का, तो शीर्ष लंब इसमें PO है ना, PO को चलो h मान लो, तो PO शीर्ष लंब के वर्ग यानी h माने हैं PO को, तो h का वर्ग हो गया h स्क्वायर, शीर्ष लंब के वर्ग तो h स्क्वायर का 4 गुना यानी गुना 4। समझा क्या साबित करना है, यानी साबित करना है 3x स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर, ये साबित करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनली टू प्रूव दैट, यानी तो साबित करना है कि 3x स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर, जहाँ x क्या है, समबाहु त्रिभुज का भुजा, और h क्या है, h हो गया शीर्ष लंब जो खींचे हैं। तो इतनी बात को साबित करना है। अब इसमें LHS ये हुआ बराबर के पहले RHS ये हुआ 4h स्क्वायर, तो हम लोग इसी का वैल्यू निकालेंगे 4h स्क्वायर का, RHS बराबर 4h स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, h का मान निकालना होगा, तो समकोण त्रिभुज, किस समकोण त्रिभुज में आता है, तो दो ठो समकोण त्रिभुज है, दोनों में आ रहा है, तो किसी में भी ले सकते हैं, मान लो इसमें ले, इसमें या इसमें ले, तो इसी में लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज POQ में, POQ में ये 60 डिग्री है, तो लिखेंगे sin 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब हो गया PO, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया PQ, तो PO h माने हैं, अब PQ का वैल्यू x है, ये हो गया √3/2 बराबर h/x, तिरछा गुना करेंगे तो x √3 आएगा, 2 रह गया बराबर h, यानी h का मान कितना निकला, h का मान निकला h बराबर x √3/2, ये h का मान निकला। तो अब साबित करना है 4h स्क्वायर का हम लोग मान बैठाएंगे, तो h का मान निकल चुका है, तो h बराबर हो गया तुमको 4h स्क्वायर का मान निकालना है 4, h का मान x √3/2, x √3/2, ये h का मान हुआ, h का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये हो गया 4 गुने x √3/2, स्क्वायर है 2 बार लिखना होगा, x √3/2, 2 दूनी 4, ऊपर में 4, तो ये कट गया, √3 को गुना करेंगे 3, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, इसीलिए 4h स्क्वायर का मान ये निकला। देखो LHS में क्या है, 3x स्क्वायर है, तो इसलिए RHS बराबर LHS,
यानी ये भी मान निकला है इसका 4h² का 3x², ये LHS बाई ओर 3x² है ही, तो LHS बराबर RHS को या RHS बराबर LHS को प्रूव्ड साबित हो गया। अब 17वां हिसाब, 17वां में है ऑब्जेक्टिव है। इसमें कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब कारण बतलाइए। आप अगर सही चुनते हैं तो यही सही क्यों है, ये कारण बतलाना है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 cm, एक भुजा दिया है। दूसरा AC 12 cm, तीसरा BC 6 cm, कहता है तो कोण B है, यानी 4 विकल्प है, कोण B का मान कितना होगा। 4 विकल्प में से एक चुनना है। तो इस टाइप का हिसाब रहे ना तो समझ जाओ जो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सा है। तो सबसे बड़ी भुजा देखो AC है ना, यह है 6√3, यह 12, यह 6। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालो। तो AC सबसे बड़ी भुजा है तो इसका वर्ग हो गया, AC है 12 cm, तो 12 cm का वर्ग, 12 cm गुने 12 cm 144 cm² होगा। इसीलिए AC बराबर हो गया 144 cm²। ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो एक थ्योरम तुम लोग को बतलाए हैं पिछले पार्ट में। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और 12 से ये छोटा है, ये छोटा है, तो किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम के आधार पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लिया, अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग निकालो। तो AB बराबर दिया हुआ है 6√3 cm, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे आगे भी करेंगे, तो 6√3 cm भीतर में होगा, cm गुने 6√3 cm, 36 और √3 को गुना करेंगे तो 3, तो 36 को 3 से गुना करोगे तो होगा 36 108 cm हो गया cm²। इसलिए AB² बराबर 108 मीटर cm² सेंटीमीटर² या वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया समीकरण 2। AB² भी निकल गया। अब BC² निकालना है। तो BC² का मान 6 cm है, तो 6 cm का स्क्वायर, ये हो गया 6 cm गुने 6 cm, 6 को 6 से 36 cm², ये हुआ BC² का मान। ये समीकरण 3। तो BC² और AB² यानी समीकरण 2 समझा, और समीकरण 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3। तो 2 में AB² जोड़ BC², AB² का मान है 108 cm² प्लस समीकरण 3 में BC² का मान है 36 cm²। जोड़ो, 108 है 36, 144 cm² हुआ,
यानी AB² जोड़ BC² बराबर 144 cm²। 144 cm², ये समीकरण 4। देखो तो समीकरण फर्स्ट इसमें और समीकरण 4 में लाओ। 144 सेंटीमीटर² बराबर AC² 144 सेंटीमीटर² बराबर AB² जोड़ BC²। तो समीकरण 1 और 4 से लिख सकते हैं AC² यानी AC² बराबर AB² जोड़ BC² AB² जोड़ BC², इतना लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ सबसे बड़ी भुजा यहाँ AC है 12 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल है। इसका मतलब दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण कौन सा होगा। तो चित्र बनाओगे ना तो चित्र ऐसे बनेगा। यहाँ भी दे सकते हो, ए को यहाँ भी दे सकते हो। तो अब देखो प्रश्न के अनुसार त्रिभुज ABC में AB 6√3 cm है, AB 6√3 cm है। इसके बाद AC 12 cm है, AC ये 12 cm है और BC 6 cm, BC 6 cm। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया साबित। इसीलिए यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो यहाँ खड़ा हो जाओ, देखो सामने में ये कोण लग रहा है, मतलब है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। कोण B का मान क्या होगा, C। आंसर में होगा C में दिया हुआ विकल्प में 90 डिग्री। तो समझ गया। तो अब अगला पार्ट 61 या 1 से लेकर के 12 तक 72 पार्ट है टोटल ज्योमेट्री में। तो ये कल से नेक्स्ट क्लास जो होगा सर्किल पर शुरू होगा।